हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत एक यूनिट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार का एक पार्ट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पार्ट, जो है एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और उसने 26% लाभ अर्जित किया। झूठे वजन का पता लगाएं। कहने का मतलब है कि 945 ग्राम के स्थान पर उसने कितना वजन प्रयोग किया था कि वो 26% का लाभ भी उसने अर्जित किया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कितना प्रॉफिट वो प्राप्त कर रहा है? 26%। कितना? 26% वो प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। 26%। 26% का मतलब होता है कितना? 26% को जो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13/50। कितना? 13/50। मतलब उसे देना चाहिए था 945 ग्राम, मगर दिया उसने कुछ कम जो है बांट का प्रयोग किया है उसने, और उसने 26% लाभ अर्जित किया। तो 26% बराबर है 13/50 के। तो हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि कितना उसने बांट प्रयोग किया है। 945 ग्राम के स्थान पर उसने कितना बांट प्रयोग किया है, ये चीज हम लोग मालूम करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये उसका प्रॉफिट है 13/50 उसका सीपी रहा होगा, तो टोटल उसने कितना यूनिट प्रयोग किया? 63 यूनिट। कितना? 50 और 13 63 यूनिट। 63 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना दिया है? 945 ग्राम के। किसके? 945 ग्राम का। तो एक यूनिट बराबर अगर हम निकाल रहे होंगे तो एक यूनिट बराबर हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा कितना? 15×3=45। अगर हम काट दें इसको, और 15×4 नहीं, 15×3=45 के 5, 15×6=90 और 4=94, मतलब ये 15 टाइम कट जाएगा। तो एक यूनिट बराबर किसके आ जाएगा? 15 ग्राम के। तो उसने बांट कितना प्रयोग किया? 50 यूनिट। तो हम 50 यूनिट की जब हम लोग वैल्यू निकाल रहे होंगे, 50 यूनिट बराबर कितना? 15×50, मतलब 750 ग्राम। तो उसने केवल जो बांट प्रयोग किया है वो 945 ग्राम नहीं किया, उसने कितना? 750 ग्राम का ही केवल प्रयोग किया है। अतः उसे कितना? 26% का प्रॉफिट हुआ है, या 26% का उसने लाभ अर्जित किया है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है। लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए कि
तो ज्ञात कीजिए कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग किया। क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि वो जब 15% हानि पर सामान भी बेचता है और 25% का वो लाभ भी कमाता है, तो क्या हुआ होगा कि उसने अपने बांट में जो है गलत प्रयोग किया होगा। तो वही हम लोगों को मालूम करना है कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम बांट का प्रयोग किया होगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो हम लोग देखते हैं 15% हानि। 15% हानि का मतलब है कितना? 5% होता है 1/20 के, तो 15% 3/20 के। यहाँ पर तो कह रहा है कि हम हानि पर सामान बेच रहे हैं मगर 25% का लाभ भी कमा रहा है। कितना? 25%। 25% मतलब होता है 1/4 के। 25% बराबर किसके? 1/4 के। तो हम लोग लिखेंगे, पहले उसकी सीपी लिख रहे होंगे कि उसकी सीपी क्या रही होगी। इसका मतलब है कि वो 20 वाला सामान कितने में? 3 हानि पे दे रहा है, मतलब 17 पे ही वो देने का वादा करता है या वो सामान बेचता है और गलत वजन का प्रयोग करता है और उसका कुल लाभ 25% है। जो टोटल उसका प्रॉफिट है वो कितना है? 25% है। तो आप बताइए कि 15% अगर हानि पे सामान बेच रहा है तो सामान हमें दे कितना रहा है, यही हमें मालूम करना है। और कह रहा है ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट है, पूरा जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है? 25% का, मतलब 4 पे 1 का वो प्रॉफिट भी यहाँ पर कमा रहा है। 25% उसका टोटल प्रॉफिट है। तो वो सामान दे कितने पे रहा? कितना सामान हमें दे रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान हमें दे रहा है, वही चीज हमें मालूम करना है। तो ऐसे सवाल अगर जहां पर भी आपको मिल रहे हैं तो आप क्या करिएगा? उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप एक बात समझिएगा, क्या कह रहा था? 15% हानि, मतलब 20 वाला सामान वो किस पे दे रहा है? 17 पे दे रहा है। और कह रहा है 25% ओवरऑल 25% का वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो 4 वाला सामान 4 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 5 पे वो बेच भी रहा है। तो हमें क्या करना है कि कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर मालूम करना है वो कितना के सामान हमें दे रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ हमें सामान निकालना है कि वो कितना सामान दे रहा है। तो हमें क्या करना है? ऐसे सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 × 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप 20 का 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 20 × 5 हो जाएगा। कितना? 20 × 5 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या सॉल्व करेंगे? अगर हम 4 से काटना चाहें तो 4 से इसको हम कितनी बार काट सकते हैं? 5 बार काट सकते हैं। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 आ रहा होगा आपका। 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे 20 आ रहा होगा। तो 5 पंजे 25, 25 बराबर ही आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, 25 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा 1000। कितना? ये 5 पंजे 25, तो 25 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना दिया है?
5 पंजे 25, 25 यूनिट बराबर 1000 ग्राम के, किसके 1000 ग्राम। ये आपकी क्या है, ये ओरिजिनल जितना होगा, आपने जितना सामान पूछ रहा होगा वो है 25 यूनिट बराबर किसके 1000 ग्राम के, मतलब 1 किलोग्राम, किसका 1 किलोग्राम का। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 25 चक्कू 100, मतलब 40 ग्राम के, किसके आ जाएगा 40 ग्राम के, 1 यूनिट बराबर 40 ग्राम के। तो हमें क्या निकालना है, कितना वो सामान दे रहा है, तो दे कितना रहा है, केवल हमें 17 यूनिट सामान दे रहा है। कितना दे रहा है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 यूनिट बराबर 40 के, तो 17 गुणे 40, 17 चक्कू 68, मतलब 680 ग्राम वो केवल सामान हमें दे रहा होगा। कितना 680 ग्राम केवल सामान वो दे रहा होगा। आप देखिएगा ये वाली जो होती है ये हमारी पूरी वैल्यू होती है कितनी 1 किलोग्राम की, ये वाली पूरी वैल्यू जो रहती है वो कितनी 1 किलोग्राम की है, और जो वो जितना दे रहा होता है वो ये वाली वैल्यू आपकी रहती है। तो कितना 5 पंजे 25, 25 यूनिट बराबर ही 1000 ग्राम के, तो 1 यूनिट बराबर 25 चक्कू 100, मतलब 40 ग्राम के हो जाएगी। तो 17 यूनिट बराबर 17 गुणे 40, 17 चक्कू 68, मतलब 680 ग्राम। वह 15% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन उसका कुल प्रॉफिट जो 25% है वो कैसे हुआ, क्योंकि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 680 ग्राम ही सामान दे रहा होता है। कितना, केवल 680 ग्राम ही सामान दे रहा होता है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक बेईमान दुकानदार फलों को 5% हानि पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार फलों को 5% हानि पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कि वह कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, कैसे देखिएगा। सीपी और उसकी एसपी कितना 5% हानि पर, तो 5% हानि का मतलब होता है 5% हानि का मतलब होता है 1/20। कितना 1/20, मतलब वो 20 वाला सामान कितने में 19 में। कह रहा है कि हम भाई 20 वाला सामान आपको 19 में दे रहे हैं
और 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम ही प्रयोग करता है। मतलब देना कितना चाहिए, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, देता कितना है, केवल 850 ग्राम देता है। तो उसका कह रहा है प्रॉफिट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। तो जो रेशियो बन के आएगा वो 17 और 19 का रेशियो बन के आएगा। तो कितना प्रॉफिट है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का प्रॉफिट निकल के आ रहा है किस पे, 17 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा, तो 100/100 दूना 200/17 कर लीजिएगा। ये आप जानते हैं 100/17 का मतलब होता है 5 सही 15/17, कितना, 5:15/17%। इसी का ये कितना है, 2 गुना है। तो 15 दूनी 30 यहाँ पे हो जाएगा, 17 से भाग दोगे, एक बार और चला जाएगा, तो कितना, 6 सही 13/17% आपका क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। कितना, 6 सही 13/17%। इसी का दूना जब आप करेंगे तो 5 दूनी 10, 11 सही 13/17, कितना, 11 सही 13/17 आपका क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिएगा, 100 दूनी 200, 200/17, 200/17 करेंगे तो 17 × 17, 3 बचा, 30 हो गए, 17 × 17 कितने बचे, 13 बचे, और बटे 17, तो कितना, 11 सही 13/17 हमारा कुछ क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। यदि 12 सही 1/2% कम तौलता है तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। यदि वह 12.5% कम तौलता है तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, 6 सही 1/4% का मतलब होता है, 6 सही 1/4% का मतलब होता है कितना, 1/16, कितना, 1/16। यहाँ पर तो हानि उठा रहा है और 12.5% वो कम तौलता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, कितना, 1/8। तो हम लोग CP और ये इसकी SP है,
कितनी 6 सही 1/4% की हानि उठाता है, मतलब 16 वाला सामान वो कितने में कह रहा है, 16 वाला कह रहा है सामान हम आपको 15 में दे रहे हैं, कितने में, 15 में, और 12.5% कम तौलता है, मतलब 8 तौलना चाहिए, तौलता कितना है, 7 तौलता है, 8 तौलना चाहिए और तौलता कितना है, 7 तौलता है वो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 और ये 15 का हो जाएगा, तो कितना उसे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 14 पे, तो 100 पे कितना होगा, 14 सती 98, मतलब 7 सही 1/7%, कितना, 7 सही 1/7% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 14 वाला सामान वो 15 में दे रहा है, तो 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट जो आपका निकल के आएगा कितना, 7 सही 1/7% उसका प्रॉफिट परसेंट निकल करके आ रहा होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी टाइप थे मैंने आपको सब टाइप बता दिए हैं। इससे बाहर कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, किसका, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो आपकी एक यूनिट है प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत, उसमें इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है और जो आज मैंने जो क्वेश्चन आपको ये करवा रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। और आगे जो है हम लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। विविध टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि उसने इसे यदि उसने इसे 1,000 रुपये कम 1,000 रुपये कम में खरीदा होता एवं रुपये 400 कम में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। 40% लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला टाइप क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि उसने इसे 1,000 रुपये कम में खरीदा होता एवं 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये हमें मालूम करना है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 20%। यदि उसने इसे 1000 रुपये कम में खरीदा होता एवं 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से समझते हैं कि बेसिक से कैसे हमें लगाना है और फिर हमें एग्जाम में किस टाइप से इसको लगाना है। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो कि सीपी और एसपी, ये इसकी सीपी है और ये इसकी एसपी है, तो कितना 20% लाभ कमाता है। तो हमने मान लिया कि ये 100x पे इसने खरीदा होगा। कितने पे? 100x पे या 100 यूनिट पे, जो भी आप मानना चाहते हो। 100 यूनिट में खरीदा होगा। इसने इसे बेचा कितने पे? 120 यूनिट पे इसने इसे बेच दिया। आप मान लो कि 100 यूनिट पे ये खरीद रहा है और बेचा कितने में है? 120 यूनिट में इसने बेच दिया है। फिर कह रहा है 100 यूनिट की जगह 100x आप मान लीजिएगा इसको। कितना? 100x। हम लोग मान लेते हैं ये 100x में खरीदा और 120 में इसने बेचा है 20% लाभ पर। यदि इसने इसे 100 रुपये कम में खरीदा, 1000 रुपये कम में खरीदा होता। कितना? 1000 रुपये कम में खरीदा होता और कह रहा है कि 400 रुपये कम में बेचा होता। कितने कम में बेचा होता? 400 रुपये कम में बेचा होता। तो इसे प्रॉफिट कितना होता? तो जो प्रॉफिट होता जा करके वो कितना? 40% का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता? 40% का। तो हम लोग ये इसकी सीपी लिख सकते हैं। कितना? इसकी सीपी हो जाएगी 100x माइनस 1000, मतलब इतने में अब ये खरीदता अगर और कितने में बेचता तो 120x माइनस 400, इतने में अगर वो बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 40% का प्रॉफिट होता। तो एक बात आप एक चीज तो समझते हो, जो आपकी सीपी होती है वो किसके बराबर होती है? 100% के। सीपी आपकी कितने के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। और उस पर आपको प्रॉफिट कितना लेना है? 40% का अगर प्रॉफिट लेना है तो हम यही तो लिखेंगे, क्या? सीपी अपान 100 इंटू 140 या सीपी बटा भाई सीपी कितनी होती? 100% के बराबर। 100% बराबर क्या होती है? आपकी सीपी होती। अगर हमें उस पर प्रॉफिट लेना है 40% का तो हम क्या लिखेंगे? 140। तो हम क्या लिखेंगे? सीपी इंटू 140 अपान 100%, यही तो लिखेंगे। बताओ, ये चीज लिखी जाएगी तो वही चीज है। तो सीपी कितनी है? ये उसकी सीपी है और हमें प्रॉफिट कितना लेना है? 40% का प्रॉफिट लेंगे तो वस्तु हमारी कितने में बिकेगी? 120x माइनस 400। तो हम क्या लिखेंगे? 100x माइनस 1000 अपान 100, ये हमारी 100% वाली वस्तु हो गई। और 140 मतलब उसे 40% का हमने प्रॉफिट ले लिया तो वस्तु हमारी कितने में बिकी जा करके? 120x माइनस 400 में हमारी वस्तु इतने में बिकी या नहीं? आप बताइएगा एक बार, इतने में बिकी। भाई जो सीपी हमारी है वो कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। तो 100% बराबर हमारी ये थी, हमें 40% लाभ पे बेचना है, मतलब 140 पे हमें बेचना है वस्तु को। ये चीज आप समझे कि नहीं समझे एक बार आप बताइएगा। ये वाली वस्तु हमें अब कितने में बेचनी है? 40% प्रॉफिट पे बेचना है। किस पे? 40% प्रॉफिट पे बेचना है। तो हमारी जो सीपी है वो किसके बराबर है? 100% के। तो 100% बराबर अगर हमारी सीपी है तो 140% पे बेचना है, मतलब 40% का लाभ लेके बेचना है। तो सीपी इंटू 140 अपान 100% हो जाएगी। तो वही चीज तो मैंने लिखी है, ये आपकी सीपी अपान 100 इंटू 140%। यही बराबर किसके है? आपके एसपी के, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। जो सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 120x माइनस 400। तो हम काट रहे होंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से 7 बार कट जाएगा और 2 से 5 बार कट जाएगा।
तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 700x माइनस 7000 बराबर में 12 पंचे 60 मतलब 600x और 5 चक्कू 20 मतलब 2000, यही आएगा। तो इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, ये 100 से 700 से अगर 600 जाएगा तो कितना 100x हो जाएगा। ये इधर जाएगा माइनस के 7000 है, उधर जाएगा प्लस के 7000 हो जाएंगे। तो प्लस के 7000 ये और माइनस के 2000 तो बचेगा कितना हमारा 5000। कितना बचेगा 5000। या आप एक चीज अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक बार इसको लिख लो। कैसे 700x माइनस 600x बराबर किसके माइनस 2000 प्लस 7000। तो हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100x बराबर 5000 प्लस के हैं माइनस के 2000 हैं, सॉरी 7000 प्लस के हैं माइनस के 2000 है, तो कितना आ जाएगा 5000। तो वस्तु का हमें क्या निकालना था, प्रारंभिक मूल्य या वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था 100x, तो 100x बराबर किसके 5000 के। तो प्रारंभिक मूल्य जो रहा होगा वस्तु का वो कितना रहा होगा 5000 रुपये वस्तु का प्रारंभिक मूल्य रहा होगा। ये है आपका लगाने का बेसिक का तरीका कि आप बेसिक इस क्वेश्चन को कैसे समझना था, हम लोग कैसे इसको समझेंगे, वो चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हमें एग्जाम में कैसे करना है। इस क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में कर रहे होंगे तो एग्जाम में आप देखिएगा कैसे करना है। इसको क्या लिखा था 20% लाभ पर बेचता है, किस पे 20%। तो ये हमारी सीपी हो गई और ये हमारी एसपी हो गई। अगर 20% लाभ पे बेचता है तो 20% लाभ का मतलब होता है कितना, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना 1/5। तो मतलब 5 वाली वस्तु हमें कितने में देना है 6 में वो बेच रहा है। कम खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कितना लाभ होता, अब कितना है 40% का लाभ। तो 40% का लाभ मतलब 2/5। अब 5 वाली वस्तु हमें कितने में देनी है 7 में बेचनी है। कब, जब वह 400 रुपये कम 1000 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता। मतलब 1000 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता। ये चीज हमें बनानी है, ये चीज हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ में इसका करेंगे और इसके साथ में इसका करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसके साथ में इसका और इसके साथ में इसका करना है। तो हम अगर कर रहे होंगे तो 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30। तो 35 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30। तो 35 और 30 के बीच का हमें डिफरेंस लेना है। कितना 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30। तो 35 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। कितना आ जाएगा 5 यूनिट। और यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहां पर 5 चक्कू 20 और ये कितना 5 चक्कू 20 मतलब 2000। ये कितना है 2000 और यहां पर 7 इक्का मतलब 7000। कितना 7000। तो 7000 से हम लोग 2000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। कितना 5000। तो 5 यूनिट बराबर ही किसके हैं 5000 रुपए के। वही चीज हमको निकालनी थी, हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना था। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना आ गया 5000 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना 5000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको एग्जाम में केवल इतना क्वेश्चन है, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक आपको कैसे समझना था, बेसिक आपके सामने बिल्कुल लगा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आपको ये बेसिक में समझना था कि भाई सीपी हमने मान ली 100x थी तो उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा यहाँ पर। तो 20% पे अगर बेचा, यहाँ 20% प्रॉफिट पे उसने बेचा है तो कितना 120x में बेचा होगा। फिर कह रहा है 1000 कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता।
तो 1000 कम में खरीदता मतलब 100x वाली वस्तु 1000 कम में 100x माइनस एक्स, बेचता कितने में 120 वाली वस्तु 400 कम में बेचता तो 120 माइनस 400 हो जाती, तो उसे प्रॉफिट कितना होता 400। तो एक चीज आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, जो सीपी आपकी होती है, जो हमारी सीपी होती है वो कितने, वो 100% के बराबर होती है। तो हमारी सीपी जो होती है वो किसके बराबर होती है 100% के, तो 100% हमारी सीपी होती है। अगर हमें 40% का प्रॉफिट लेना है तो 140, तो कितना हो जाएगा सीपी इंटू 140 अपॉन 100। बात समझे आप? तो हम ये यहां से हमने इसका बना लिया इक्वेशन की हमारी सीपी कितनी थी 100x माइनस एक्स अपॉन 100। 40% का प्रॉफिट हमने लिया तो 40% का प्रॉफिट 140% इक्वल टू 120x माइनस 400। ये यहां तक आपने समझा। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 100x बराबर 5000 आ गया। इसका मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य रहा होगा वो 5000 रुपए, क्योंकि 100x क्या था, ये हमारा प्रारंभिक था। 100x हमारा क्या था, प्रारंभिक मूल्य था। ये तो हमारा बेसिक का समझने का था, मगर अब हमें एग्जाम में कैसे करना था वो हमें देखना है। कह रहा कि 20% का प्रॉफिट होता है, 20% मतलब 1/5, तो 5 वाली वस्तु हमें कितने में देनी है, 6 में देनी है। फिर क्या कह रहा है कि अगर 1000 रुपये कम में दिया होता, खरीदा होता, और 1000 रुपये कम में 1000 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, कितने में 400 रुपये कम में बेचा होता, तो 40% का प्रॉफिट होता। मतलब 40% मतलब 2/5, 5 वाली वस्तु पर हमें 2 का प्रॉफिट होता, तो कितने में बिकती, 7 में बिकती। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंजे 35 और 6 पंचे 30, तो 35 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट का। फिर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 5 चक्कू 20 मतलब 2000, 400 गुणे 5 मतलब 2000, और 7 गुणे 1000 मतलब 7000। तो 7000 से हम 2000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। तो यही हमारी जो सीपी थी स्टार्टिंग में प्रारंभिक में वो कितनी थी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट ही बराबर किसके, 5000 के। तो 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 765 रुपये कम में खरीदा होता और 765 रुपये कम में बेचा होता,
तो उसे 22.22% का लाभ होता, प्रतिशत का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 765 रुपये कम में खरीदा होता एवं 765 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 22.22% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? अब हम लोग इसको सिर्फ जो है कैसे रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। तो 17.5% लिखा है। 17.5% का मतलब होता है कितना? 7 दूनी 14 और 7 का आधा 3.5 मतलब 7/40। कितना? 7/40। क्योंकि 2.5% जो होता है ना 2.5% बराबर किसके होता है? 1/40 के। तो इसी का ये कितना गुना लिखा है? 7 गुना लिखा हुआ है। तो 7/40 हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। फिर कितना लिखा है? फिर 22.22%। 22.22% का मतलब होता है 2/9%। क्योंकि 11.11% बराबर किसके होता है? 1/9 के। किसके होता है? 1/9 के। तो 22.22% बराबर किसके हो जाएगा? 2/9 के। तो सीपी और एसपी हम लोग निकाल रहे हैं। सीपी कितनी है? 40 वाली वस्तु यहाँ पर लाभ पर बेच रहा है और ये भी उसे लाभ पर ही बेच रहा है। तो 40 वाली वस्तु कितने में? 47 में वो बेच रहा है। फिर क्या कह रहा है? 2.22% का लाभ हो रहा है। 22.22% का उसे लाभ हो रहा है। तो 9 वाली वस्तु कितने में? 11 में। 9 वाली वस्तु 11 में। कब? जब वह 765 रुपये कम में खरीदा होता और 765 रुपये कम में बेचा होता। बात समझ में आ गई होगी। तो हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें फिर हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 11 चक्कू 44 मतलब 440। 47 को जब 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 सते 63 के 3, 9 चौक 36 और 6 42। कितना? 9 सती 63 के 3, 9 चौक 36, 36 और 6 42। तो हम लोग घटा रहे होंगे, कितना आ जाएगा? 17 यूनिट। तो 17 यूनिट जो है ऊपर का डिफरेंस आ गया इनका। अब इधर हमें डिफरेंस पता करना है। कहाँ पर? इधर। इनमें अगर हमें डिफरेंस पता करना है तो इसके साथ में इसका डिफरेंस निकालना है और इसके साथ में इसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग डिफरेंस जब निकाल रहे होंगे तो 765 यहाँ पर भी है, 765 यहाँ पर भी है और यहाँ पर 11 और 9 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? केवल 2 का डिफरेंस है। तो हम 765 को 2 गुना कर दें तो हमारा डिफरेंस हमें मालूम हो जाएगा। कितना? 765 को हम 2 गुना कर दें क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 का है और यहाँ पर तो सेम डिफरेंस है दोनों जगह। या आप 9 को 765 से गुणा करो और 11 को भी 765 से गुणा करो, या आप डायरेक्ट 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 765 गुणे 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको काट रहे होंगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68,
17 चक्कू 68, 68 कितना हुआ 8 और 17 पच्चे 85। तो ये हमें 17 से ये हमारा कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगी 90 के, 1 यूनिट बराबर 90 के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 40 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 90 के, तो 40 यूनिट बराबर 40 गुणे 90 मतलब 9 चौक 3600 रुपये। कितना 3600 रुपये हमारा आंसर रहा होगा। आप देखो एक बार समझो, यहाँ पर भी 765 है, यहाँ पर भी 765 है। तो आपको क्या करना है, 9 से 765 को आप गुणा ना करो ना, 11 से आप 765 को गुणा करो, क्योंकि दोनों जगह सेम ही लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला डिफरेंस हम मालूम कर लेंगे कितना है, 11 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 765 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वही घटाना आ जाएगा। नहीं तो आप फिर 11 से पहले 765 को करोगे, फिर 9 को 765 से करोगे और फिर उनको घटाओगे, बड़ा टाइम वेस्ट होगा। अगर दोनों वैल्यू सेम लिखी है तो ऊपर वाले का डिफरेंस लेकर के आप यहाँ पर 765 और जितना ऊपर का डिफरेंस हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला जो भी लिखा ऊपर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों जगह सेम लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो कितना 3600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला हम लोग देख रहे हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। एक वस्तु को एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही रुपये 20 कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। पहले से 10% ज़्यादा होगा वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही रुपये 20 कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। पहले से 10% ज़्यादा होने का मतलब है जहां पर अब पहले जो 20% हो रहा था उससे अब 10% ज़्यादा होगा, मतलब अब कितना होगा 30%। तो 20% की फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे 1/5 और 30% की जब हम लोग फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो 30% बराबर कितना होता है 3/10 होता है। कितना
3/10 होता है। कह रहा है कि पहले सीपी हम लोग लें और एसपी। तो सीपी कितनी 5 पे 1 का लाभ ले रहा है 6, और विक्रय मूल्य पर 20% कम में खरीदा होता, 20 रुपये कम में खरीदा होता और 20 रुपये कम में ही बेचा होता तो 10% का ज्यादा लाभ होता। मतलब 20 जहां हो रहा था वहां 30% का लाभ होता, तो 10 पे 3 का लाभ, मतलब 10 से ये वस्तु कितने में 13 में हो जाती जाकर के, कितने में 13 में। तो हमें डिफरेंस निकाल लेना है। 13 पंजे 65, 10 छंग 60, कितना डिफरेंस हुआ 5 का, 5 यूनिट का डिफरेंस आया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोनों का 3 का, तो 3 गुणे 20, तो 3 गुणे 20 हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर आ जाएगा 20 तिहाई 60 रुपए के, किसके 60 रुपए के। तो आपको प्रारंभिक मूल्य ही निकालना था या क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य कितना था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके सामने, कितना 60 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर था, कितना 60 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। मतलब जहां पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, 5% का अतिरिक्त होता, मतलब 30% का लाभ होने लगता। कितना 30% का। तो 25% बराबर 1/4 होता है, 30% बराबर 3/10 के होता है। कितना 3/10 के। तो अगर उसकी सीपी कितनी थी 4 और एसपी कितनी है 5 की, कितनी 4 पे 1 का प्रॉफिट 5 की। फिर कह रहा है कि 900 रुपये कम में खरीदा होता, मतलब 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त फायदा होता, मतलब 25% की जगह पर फायदा कितना होता 30%। तो 10 वाली वस्तु उसकी कितने में बिकने लगती 13 में। तो हम लोग फिर वही करेंगे, 13 चक्कू 52 और 10 पंजे 50, तो फायदा कितना 2 यूनिट का। कितना 2 यूनिट का।
और यहाँ पर देखो 900 यहाँ पर भी है और 900 यहाँ पर भी है। या आप 10 को 900 से गुणा करो, फिर 13 को 900 से गुणा करो, तब माइनस करो। या आप देख रहे हो कि हमें 900 तो दोनों जगह ही है, हमें 900 है तो यहाँ पर कितना हमें 3 का डिफरेंस मिल रहा है, तो 3 का डिफरेंस मिल रहा है तो 3 गुणे 900 कर दें तो 9 तिया 2700 हमारा निकल करके आ जाएगा। कितना? 2700, क्योंकि डिफरेंस तो हमें 3 का मिला, हमें गुणा तो 900 यहाँ भी करना है, 900 यहाँ पर भी करना है, तो 900 तो हमारा कॉमन ही हो जाएगा। तो कितना 10 और 13 का हम डिफरेंस मालूम कर लें तो 10 और 13 का डिफरेंस कितना? 3, तो 3 गुणे 900 मतलब 2700। तो 2 यूनिट बराबर अगर 2700 के है तो हमारी सीपी कितनी थी? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इस 2 का कितना 2 गुना लिखा है 4, तो इस 2700 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 5400। कितना? 5400 रुपए, यही है उसकी क्या रही होगी? सीपी रही होगी। आप सवाल को देखिएगा, आप सेकेंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना सेकेंड टाइम लगेगा? कि सेकेंडों में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में। केवल आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही ₹50 कम हो तो लाभ प्रतिशत 24% होता है। लाभ प्रतिशत 24% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य जानते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं क्या है, पहले लाभ कितना था? 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। फिर लाभ कितना हो गया? 24%। 24% का मतलब होता है 1/25 बराबर होती है 4% के, तो 6 गुना है तो 6/25। तो पहले हमारी सीपी कितनी थी? 5, तो एसपी कितनी रही? 6। फिर सीपी कितनी रही? 25, और एसपी कितना? 31। तो हम लोग क्या कम है? दोनों ही 50 रुपये कम हो, यहाँ पर भी 50 रुपये कम हो, और खरीद पे भी और उसकी बिक्री पे भी, दोनों जगह 50 रुपये अगर कम है। तो हम इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 5 एकल 5, 5 से 15 मतलब 155, और 25 छक्का 150, कितना? 150। तो कितना डिफरेंस आया? 5 यूनिट का। 5 यूनिट का डिफरेंस है किस पे? अब यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, तो 25 और 31 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का। तो 6 गुणे 50 मतलब 50 छक्का 300, कितना? 300 रुपये। 50 गुणे 6 करेंगे तो कितना? 300 रुपये आ जाएगा। तो 5 यूनिट, और हमें क्या मालूम था? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट, और 5 यूनिट आपका आंसर आ गया कितना? 300। कितना? 300। 5 यूनिट आपका डिफरेंस आ गया। तो आप देख रहे हो, आप क्वेश्चन जो है सेकंडों में आपके क्वेश्चन लग सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन है हमारा जो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। अन्नु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? क्या करें? अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये हमें क्वेश्चन बनाना है। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से कितना 25% अधिक अंकित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या है? ये उसकी सीपी है और ये मान लो उसकी एसपी है। तो उसकी सीपी पहले रही होगी कितनी? 100 यूनिट, और वह 25% अधिक निर्धारित कर देती है। इसका मतलब 125 यूनिट उसने निर्धारित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 25% क्या हुआ? बढ़ा दिया उसने। कितना? 25% उसने बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है। उत्पादन की लागत कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। 20% का मतलब होता है 100 का 20% मतलब 120 यूनिट हो गई जाकर के। ठीक है। एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो 10% का मतलब होता है विक्रय मूल्य भी अगर 10% बढ़ गया तो 125 का 10% कितना हो जाएगा? 12.5। कितना? 12.5 यूनिट। यही तो बढ़ा भाई। तो अगर हम बढ़ा रहे होंगे तो 25 में 12.5 कितना? 137.5 यूनिट आ गया। कितना? 137.5 यूनिट। ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अब जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा? तो अब हम यहां से देखेंगे हमारी सीपी कितनी है। तो सीपी हमारी 120 और उसकी एसपी कितनी है? 137.5। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 17.5 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 120 पे। तो 100 पे कितना आएगा? ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो लग जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 175 को भाग देना है 12 से। तो 12 से अगर हम भाग दे रहे होंगे तो 12 × 12 हो जाएगा। कितने बचे? 5। 55 हो गए।
तो 12 चक 48, 7 और 12 छः 72। अरे आप मान लो कि 14.6 जो है 14.6% आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, एक आदमी एक टेबल को 12% हानि पर एक आदमी एक टेबल को 12% हानि पर तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है। तथा ₹160 का लाभ कमाता है। परंतु यदि वह टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% हानि पर बेचता है, तब उसे ₹40 की हानि होती है। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक आदमी एक टेबल को 12% हानि पर तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा वह 160 रुपये का लाभ कमाता है। परंतु यदि वह टेबल को 12% लाभ पर तथा किताब को 16% हानि पर बेचता तब उसे 40 रुपये की हानि होती। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड बुक, कि टेबल और किताब के बीच में कितना अंतर है या कितना डिफरेंस है वो आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि ये जो सीपी है ना, सीपी ये बुक की भी 100x है और उसकी पहला क्या है टेबल
टेबल की भी 100x है, 100x है और बुक की कितनी है, हमने मान लिया कि 100y बुक की है। CP जो है कितनी 100x मैंने मान ली जो है, इधर इसको लिखते हैं थोड़ा बढ़ाकर, CP हमने माना कि 100x है टेबल की और 100y है बुक की। तो क्या कह रहा है, 12% हानि पर टेबल, क्या टेबल वो कितनी 12% हानि पर, और बुक मतलब किताब को कितना 12% हानि पर बेचता है, तो 12% हानि पर बेचता है तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है। कितना 19% लाभ पर बेचता है। अगर 12% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब इसने बेचा कितने में है 12x में, और वो 19% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब उसने बेचा कितना है 19x पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा निकल करके आएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस, वो कितना है, तो प्रॉफिट और लॉस जो निकल करके आया वो कितना 160 रुपए का लाभ होता है। कितने का 160 रुपए का उसे लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है 160 रुपए का उसे लाभ हो रहा है, 160 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर हमसे सेकेंड स्टेप में उसने कहा है कितना 12x, 12 लॉस पे बेच रहा है तो 12x। फिर उसने सेकेंड स्टेप में कहा है परंतु वह टेबल को अगर 12% लाभ पर, अब क्या है टेबल को कह रहा है अगर वह 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचता, कितने पे 16% हानि पे बेचता। भाई 100y था, सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y है ना 100y, तो ये y हो जाएगी हमारी, कितनी y हो जाएगा, ये x और वो y हो जाएगा। हानि पर बेचता तब उसे 40 रुपए की हानि होती। कितने की हानि होती 40 रुपए की हानि होती। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जब बना रहे होंगे तो ये तो यहाँ से दोनों टेबल, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर तो जीरो मामला हो जाएगा, ये कट जाएगी, ये यहाँ से कट जाएगी। 19 से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3y बराबर 160 से अगर हम 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। तो 3y बराबर 120 के, तो y बराबर 3 चक्कू 12 मतलब 40 के। y बराबर कितना आ जाएगा 40। अगर y बराबर 40 आ गया तो y बराबर अगर 40 है तो हम बुक की रेट निकाल लेंगे। बुक हमारी कितने की हो गई जा करके, बुक हमारी कितना 100 गुणे y था, तो y बराबर 40, तो बुक हो गई कितने की 4000 रुपए की। कितने की 4000 रुपए की। अब हम क्या करें, y की वैल्यू चाहे इस समीकरण में रख दे चाहे इस वाले में रख दे, किसी में भी हम y की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम y की वैल्यू इसमें रख रहे हैं, कितना लिखा है 12x माइनस 16y बराबर माइनस के 40। तो अगर हम इसमें रख रहे होंगे y बराबर 40 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12x माइनस 16 गुणे 40 बराबर माइनस के 40। तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तो 12x माइनस के 640 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के -40 प्लस 640। तो 12x बराबर कितना आ जाएगा, 12x बराबर आ जाएगा 600 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, मतलब वह x बराबर 50 के। तो x की वैल्यू कितनी है 50। तो टेबल कितने, टेबल 100x है, तो टेबल हमारे पास जो निकल के आ जाएगी टेबल, वो टेबल कितने 100 गुणे 50, कितना 100 गुणे 50 मतलब 5000 रुपये। कितने 5000 रुपये। तो आप एक चीज बताइए, थोड़ा इधर इसको बढ़ा के लिख देते हैं।
इधर हम लोग जो बढ़ा रहे हैं, इधर टेबल हमारी कितनी है, टेबल है हमारी 100x, तो x की वैल्यू कितनी है 50, तो 100 गुणे 50 आ जाएगा। तो 100 गुणे 50 बराबर किसके, 5000 रुपये के। तो आप देख रहे हैं बुक हमारी कितने की है, 4000 रुपये की, और टेबल कितनी, 5000 रुपये की। तो अंतर हमें निकालना था, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर 5000 माइनस 4000 बराबर कितना, 1000 रुपये का। यही अंतर हमारा रहा होगा, कितने का, 1000 रुपये का अंतर रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश एक कलम को रमेश एक कलम को 5% हानि पर तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए 7 लाभ कमाता है। अगर वह कलम को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो रुपए 6 ज़्यादा कमाता है। किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो किताब एवं कलम का मूल्य ज्ञात करें। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, रमेश एक कलम को 5% हानि पर तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये का लाभ कमाता है। कितने का, 7 रुपये का। तो है क्या उसके पास, कलम और किताब। तो हमने मान लिया CP, इसकी भी 100x है और इसकी 100y है। ये यहाँ पर कलम है और ये आपकी किताब है। तो कलम पर 5% की हानि होती है, मतलब 5% की हानि हो गई तो कितना हो गया, 5x, तथा किताब पर 15% का लाभ होता है तो कितना, 15y। यही बराबर जो प्रॉफिट है और लॉस जो आपका है, प्रॉफिट और लॉस जो निकल के आया कितना,
7 रुपए लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 7 रुपए का लाभ कमा रहा है वो। कितना? 7 रुपए का। फिर क्या कह रहा है? अगर वह कलम को 5% लाभ पर बेचे, मतलब इसको कितने पे बेचे? 5% लाभ पे बेचे, और किताब को 10% लाभ पर मतलब 10 वाई पे बेचे, तो उसे क्या होगा? तो पहले से 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने? तो 6 रुपए ज्यादा, मतलब 7 रुपए जहां पर मिल रहे थे वहां 6 रुपए ज्यादा मिलने लगेंगे, मतलब कितना? 13 रुपए उसे मिलने लगेंगे। कितने? 13 रुपए उसे मिलने लगेंगे। तो हम लोग देखेंगे तो ये तो हमारा इधर कट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 10 5 15 और 10 25 वाई बराबर हो जाएगा 20 के, तो वाई बराबर हो जाएगा 20/25, मतलब 4/5 के। तो वाई बराबर जो आपके सामने आ जाएगा, वाई बराबर 4/5 आ जाएगा। कितना? 4/5। तो किताब एवं कलम का मूल्य निकालना है। कलम, किताब और कलम का हमें मूल्य निकालना है। तो y बराबर 4/5 के, तो y बराबर अगर 4/5 के है तो हम किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख दें। तो 5x प्लस 10y, y की जगह पर 5x प्लस 10y, 10y, y की वैल्यू कितनी है? 4/5 बराबर किसके? 13 के। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5x बराबर आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 8 उधर घटाएंगे तो 13 से 8 जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। y बराबर कितना? 4/5 और x बराबर 1 आ जाएगा। कितना? x बराबर 1। तब आप जब पेन का मूल्य निकालना हो तो पेन के मूल्य हमारे कितने हैं? पेन मतलब कलम, कलम का मूल्य कितना है? तो पेन जो होंगे, पेन कितने हैं? 100x है। कितना? 100x। तो पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 गुणे 1 बराबर 100 रुपए। कितना आ जाएगा? 100 रुपए। और अगर किताब का निकालना है, मतलब बुक का निकालना है, तो बुक कितना है? बुक है 100y, तो 100y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 4/5, तो 100 गुणे 4/5, 5 से काट देंगे 20 बार, तो 20 चक्कू 80 रुपए हमारा निकल करके आ जाएगा। किसका? 80 रुपए हमारा आ जाएगा बुक का, और 100 रुपए आ जाएगा हमारा पेन का। बात आप समझ में आई होगी आपको। 100x मैंने मान लिया इनकी CP है, इसकी 100y है, तो इस पे 5% का हानि हो रहा है, तो -5x, और इस पे 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 15y। इधर 5% का प्रॉफिट होगा, फिर इधर 10% का प्रॉफिट होगा, तो वही हम लोग 15 10 25, 25y बराबर 13 7 20 के, तो y बराबर 4/5 के। जब y बराबर 4/5 आ गया, तो y की वैल्यू हम किसी भी, चाहे इस वाले समीकरण में चाहे इस वाले समीकरण में, किसी में एक में वैल्यू रख लेंगे। तो 5x प्लस 10y बराबर 13 लिखा था, तो 5x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 4/5 रख लेंगे बराबर 13 के, तो 5x बराबर 5, तो x बराबर 1 के आ जाएगा। क्यों? ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो x बराबर 1। अब y बराबर 4/5 आ गया, x बराबर 1 आ गया, तो पेन हमारे कितने थे? 100x, तो 100 गुणे 1 बराबर 100 आ जाएगा रुपए, किसका? पेन का। और बुक का 100y था, तो 100 गुणे y बराबर 4/5, तो इसका कितना आ जाएगा? 80 रुपए हमारे सामने क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चन की घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की आगे संभावना है। अतः आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।